हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले अच्छे नहीं होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने एपिसोड 4 की तरफ। तो भाई एपिसोड 4 की सबसे स्टार्टिंग में दिखाया जाता है नैनिका और उसका पूरा परिवार, उसकी माँ और उसकी दोनों बच्चियाँ, जो कि आपस में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और ब्रेकफास्ट के टाइम वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी बेटी कहती है कि हमारे पापा कब आएंगे और वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। जहाँ पे उनकी दादी उनको तसल्ली दे रही होती है कि वो जरूर आएगा। जहाँ पे नैनिका कहती है कि मुझे तो कोई चांस लग नहीं रहा है कोर्ट को देखते हुए कि उनके पास कोई भी एक वजह है उसको बाहर करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी छोड़नी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस जाती है, जहाँ पे धीरज और नैनिका आपस में बात करते हैं। जहाँ पे धीरज नैनिका से कहता है कि तुमको जो किशोर का ऑफर था नई फर्म को लेके, नई जॉब को लेके, वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, वो काफ़ी बेटर था। जहाँ पे नैनिका कहती है कि नहीं, मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ मुझे वही अच्छा लगता है, और मैं जहाँ पे एक जगह काम करती हूँ वहीं लॉयल्टी से करना चाहती हूँ, ऐसे कहीं भी धक्के नहीं खाती। उसके बाद धीरज कहता है नैनिका से कि क्या वो प्रो बिल्डर केस सोल्व हो चुका है या नहीं हुआ है। जहाँ पे एक वकील आती है, वो बातें करती है विशाल और नैनिका से, जहाँ पे वो उनसे कहती है कि किशोर के जाने के बाद इस ऑफिस को एक ज़रूरत है, एक ऐसे बंदे की जो इस ऑफिस को अच्छे से संभाल सके, यानी कि एक ओवरहॉल की। जहाँ पे विशाल उससे कहता है, उस वकील से कहते हैं जो कि किशोर की तरफ से आई है, कि हमारे पास ऑलरेडी एक कंप्लेन आ चुकी है विस्ता कंपनी की तरफ से, जहाँ पे हम बताया गया है कि लेबर से दिन रात ओवर टाइम कराया गया है। दिन रात हर एक दिन, हफ्ते के 7 दिन उनसे ओवर टाइम कराया गया है, जिस ओवर टाइम में उनको पैसा तो दूर बल्कि उनके हाथ से बहुत ही बड़ी बड़ी लिफ्ट, बहुत ही वजन के बॉक्सेस उठवाए गए हैं, और हाइड्रोलिक लिफ्ट के जैक उठवाए गए हैं, और तो और उनसे 50-50 टन के बॉक्सेस उठवाए गए हैं। इतना वजन और इतना ज़्यादा काम करने के बाद बहुत से मजदूर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। जहाँ पे वकील कहती है कि और कोई बहाना है तो वो भी बता दो अपने क्लाइंट की गलतियाँ छुपाने के लिए। जहाँ पे विशाल कहता है कि अब तुम्हें शर्म करनी चाहिए। जहाँ पे वो कहते हैं कि हम अपने वर्कर्स की चिंता करते हैं और हम उनकी फैमिली के लिए 1-1 लाख रुपए ईच देने के लिए तैयार है। जहाँ पे वो कहते हैं अगर इतना ही कुछ कर रही हो तो थोड़ी सी शर्म भी लेके आ जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें कहते हुए, और तुम 1 लाख रुपए ऑफर कर रहे हो। जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम अपने क्लाइंट से बात कर लो, उसके बाद बताना। उसके बाद वो उन वर्कर्स की वाइफ से बातें करते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि आपने तो कहा था कि कम से कम 5 लाख रुपए मिलेंगे, आप तो 1 लाख के कह रहे हो। जहाँ पे नैनिका उन वर्कर्स की वाइफ से कहती है कि अभी चिंता मत करो, ये इनका लास्ट फैसला नहीं है। इसके बाद वो उससे जाते हैं और सीधा मुंह पे मना कर देते हैं। इसके बाद जब नैनिका अपने घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे एक रियलिटी शो देख रही होती है। उस रियलिटी शो में वो लड़की भी होती है जिसकी वजह से उनके पापा राजीव जेल के जा चुके हैं, यानी कि वही सेक्सुअल लेडी जो उनके ऊपर आरोप लगा रही थी, वो उस शो में होती है और उसके पापा के बारे में भला बुरा कह रही होती है। ये बात देखने के बाद नैनिका बहुत ही हर्ट होती है और वो अपने बच्चों से कहती है तुम अंदर जाओ, और अंदर जाने के बाद वो खुद रोने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, इसके बाद विशाल नैनिका को लेके लीडरशिप के पास जाता है, यानी कोर्ट के जज के पास जाता है। वहाँ पे उनको एक लेटर देता है और कहता है कि इस लेटर में वो 3 नाम है जो इस केस के बारे में हमसे छुपाए गए थे, और वो तीनों नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो तीनों नाम है, जहाँ पे जज उनसे कहते हैं कि ऑलरेडी मैं इस केस को सोल्व करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम दे चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती। तुम्हारे पास एक मौका है, इस मौके में तुम्हारे पास 3 दिन है, और 3 दिन के अंदर अंदर तुम इन तीनों विटनेस के साथ पूछताछ करोगे, क्रॉस एग्जामिन करोगे। उसके बाद जो भी फैसला होगा तो हमारे बारे में मुझको इस बारे में बताओगे, ताकि मैं आगे इसके रिगार्डिंग फैसला ले सकूँ। इसके बाद वो तैयार हो जाता है, और वो 3 बंदों का नाम होता है, एक होता है इंजीनियरिंग सुपरवाइजर जिसका नाम होता है प्रतीश शुक्ला। उसके बाद दूसरा होता है एचआर मैनेजर जिसका नाम होता है ऋचा भंडार, जो कि एक लड़की होती है। इसके बाद तीसरा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर जिसका नाम होता है अयाज अख्तर। अब इन तीनों से क्रॉस एग्जामिन कर रहे होते हैं, जब भी उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं, और उनको अपने क्रॉस एग्जामिन के अलावा जो भी उनको कोर्ट से रिलेटेड या उनको जो भी लगता है इस केस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवा रहे होते हैं कि कितना ओवर टाइम करा गया है, कितना ओवर टाइम नहीं करा गया है, कि आप भी उसमें शामिल थे, कि आपने वो प्रोजेक्ट साइन किया था, वो कमिटमेंट साइन किया था कि वो टाइम मजदूर से करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, इसके रिगार्डिंग। और इसी बीच जब वो एक और क्वेश्चन पुटअप करती है, जो कि होता है एक टावर के अंदर जो भी वो एक कांड हुआ था उस कंपनी का, जो कि काफ़ी खतरनाक था। इसको देखते हुए वो वकील भी वहीं पे बैठी होती है किशोर की तरफ से, वो उसको चिढ़ाती है और पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन पुट कर देती है, जिससे कि नैनिका अपना आपा खो देती है और उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है। और क्रॉस एग्जामिन वहीं पे ही एडजेंट कर दिया जाता है, और फिर वो कोर्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। अब उनको रोहिणी टावर के कांड के बारे में पता लग जाता है, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं अपनी अगली तारीख को लेकर। अब वो सिल्वर विस्ता के बारे में उस टावर का उन्हें पता लगा रहे थे, तो उनको पता चलता है कि वो पुरानी घिसी-पिटी मशीनें यूज़ कर रहे थे, वो थी 50-50 टन की या फिर हाइड्रोलिक जैक को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, जिस मशीन के कारण वो मशीन टूट चुकी थी और मजदूर उसके नीचे आके मर गए थे। और इस सच्चाई बाहर आने के बाद वो उनसे ये भी बताता है कि जब हम ये जो हमारी न्यूज़ है ये न्यूज़ में छपने वाली थी, तो उस कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है वो, और उसने सब कुछ खरीद लिया था और अपने तरीके से सफाई करवा दिया था, ताकि सबको लगे कि कंपनी बिल्कुल सेफ़ है। ये हुआ था आखिर कांड।
अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपनी अगली डेट को कोर्ट के आगे बताते हैं और सारा खुलासा कोर्ट के सामने कर देते हैं, जिससे प्रूफ हो जाता है कि जो वर्कर की जान गई थी वो इस कंपनी की, इस ऑफिस के चलते नहीं, बल्कि सामने वाले की गलती से हुई थी, यानी किशोर की वजह से हुई थी। अब भाई उनको अब उनका इंसाफ मिल जाता है और उनकी डिमांड होती है कि 10-10 लाख रुपए हर एक बंदे की वाइफ को मिलने चाहिए, उन वर्कर की वाइफ को मिलने चाहिए जो कि मर चुके हैं, और साथ साथ एक फ्लैट मिलना चाहिए सिल्वर विस्ता बिल्डर की तरफ से, यानी कि उस बिल्डिंग में उसको एक फ्लैट मिलना चाहिए। ये डिमांड वो पूरी करती है और एक कूल करने को कहती है। और ये होता है हमारी एंडिंग पार्ट किसका, एपिसोड 4 का। अब इस 5 की तरफ बढ़ता हूँ। सो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री राम।